दोस्तों ब्राइट लुक में फिर आप सबको स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों का दोस्त अमान। तो दोस्तों आज ब्राइट लुक में हम लोग जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो एक रिपोर्ट हाल ही में पब्लिश हुआ था। और इस रिपोर्ट में दिखाया गया था कि हमारा देश यानी इंडिया बहुत ही बुरा परफॉर्म करते हुए 116 कंट्री में से 101 नंबर पर जाकर खड़ा हुआ। तो ये रिपोर्ट जब निकला था तो मैं देख के तो हैरान हो गया। एटलीस्ट मैं तो ये सोचने में मजबूर हो गया था कि हमारा देश क्या सही रास्ते पे चल रहा है। अगर दोस्तों आपको भी ऐसा लगा था, अगर नहीं लगा तो आपको भी लगना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमें तो विश्वगुरु बनना था। लेकिन अगर ऐसा चला तो हमारा ये सपना कैसे साकार होगा। तो खैर ये सब सोचते हुए मैंने देखने के लिए कोशिश किया कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या, कौन इसे पब्लिश करता है, कौन सा डेटा के बेसिस में ये पब्लिश होता है और कौन कौन ये डेटा प्रोवाइड करता है। तो इस बारे में मैं थोड़ा जानकारी को जुटाने के लिए कोशिश किया। तो मुझे पता चला दुनिया के दो इंटरनेशनल एनजीओ है, एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो एक आईडीज एनजीओ है, और एक है वर्ल्ड हंगर हेल्फी जो एक जर्मन एनजीओ है। ये दोनों एनजीओ ने ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स पब्लिश किया था। तो मुझे लगा अगर ये एनजीओ का एक रिपोर्ट है तो फिर कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के तहत ये रिपोर्ट बनाया हुआ होगा जो इंडिया का अगेंस्ट है, क्योंकि तब तक मुझे पता चल चुका था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट को अनसाइंटिफिक कहते हुए खारिज कर दिया था। लेकिन मुझे फिर पता चला कि ये दोनों ही जो एनजीओ है ये 50 साल से भी ज़्यादा पुराना है और दुनिया का बहुत सारा कंट्री में ये लोग काम कर रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि तब तो थोड़ा और जानकारी जुटाना चाहिए। तो फिर मैंने जानने के लिए कोशिश किया कि ये जो लिस्ट है इस लिस्ट में और कौन सा कंट्री है, खास करके हमारा जो नेबरिंग कंट्री है जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो फिर मैंने जो देखा वो मुझे और भी हैरान कर दिया। जैसे पाकिस्तान, जिस कंट्री को कुछ साल पहले अपना देश चलाने के लिए अपना भैंसा बेचना पड़ा, वो भी हमसे आगे है। यानी पाकिस्तान 92 नंबर पर, बांग्लादेश 76 नंबर पर और श्रीलंका 65 नंबर पर, और चाइना का तो छोड़ ही दीजिए, नंबर 5। फिर ये कैसे हुआ? तो मैंने जानने के लिए कोशिश किया कि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स पब्लिश किया गया है तो इसका मेन आधार क्या था, यानी कौन सा पैरामीटर में इसको देखा गया है। तो मैंने देखा कि इसका 4 मेन पैरामीटर्स था। नंबर 1 PUN यानी पॉपुलेशन अंडर न्यूट्रिशन, मतलब जो टोटल पॉपुलेशन होता है उसमें से इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज कितना जो पॉपुलेशन है उन लोगों का सही से भोजन नहीं मिलता है, अगर भोजन मिलता भी है तो उसमें सही से कैलोरी नहीं मिलता है। और इसका डेटा कौन प्रोवाइड करता है? तो ये डेटा प्रोवाइड करता है यूनाइटेड नेशन का एक संस्था है FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2 जो पैरामीटर्स था वो है चाइल्ड वेस्टिंग यानी 5 साल के नीचे जो बच्चे हैं जिन लोगों का एज के मुताबिक वेट सही नहीं है ना, यानी अंडर एज है। और नंबर 3 जो पैरामीटर है वो है चाइल्ड स्टंटिंग, यानी 5 साल के नीचे जो बच्चा है जिन लोगों का एज के मुताबिक हाइट सही नहीं है, यानी अंडर हाइट है। और ये दोनों जो पैरामीटर है, ये दोनों पैरामीटर का जो डेटा लिया गया है एक जॉइंट डेटाबेस होता है यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक और WHO का, उस जॉइंट डेटाबेस से। और इसके साथ साथ WHO का जो मोस्ट रिसेंट DHS यानी डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे, इसका रिपोर्ट से भी लिया गया है। और उसके साथ साथ MICS यानी मल्टीपल इंडिकेटर क्लस्टर सर्वे, इस रिपोर्ट से भी लिया गया है। और इसके साथ साथ यूनिसेफ का जो स्टैटिस्टिकल टेबल होता है उस स्टैटिस्टिकल टेबल से ये डेटा लिया गया है। और नंबर 4 जो पैरामीटर है वो होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी 5 साल के नीचे जो बच्चे हैं और कुपोषण के कारण जिसको मौत हो जाता है। तो ये काउंट का जो डेटा मिलता है, ये डेटा मिला है यूनिसेफ का एक संस्था है जो है यूनाइटेड नेशन इंटेलिजेंसी ग्रुप ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन। तो इसका जो डेटा निकलता है इस डेटा से लिया गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो डेटा लिया गया है सब वर्ल्ड क्लास डेटा है, फिर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। अगर मैं इस डेटा को छोड़ भी दूं
तो देखा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट निकालता है, जिसको कहते हैं नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे, उस डेटा के मुताबिक ये कहा गया है कि 2015 से 2019 ये जो समय अवधि है, इस टाइम फ्रेम के अंदर इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट जो है उनका जो चाइल्ड न्यूट्रिशन का एक पैरामीटर होता है उसमें ये नेगेटिव ग्रोथ हुआ है। तो दोस्तों इसमें से यही साबित होता है कि देयर इज समथिंग मिजरेबली रॉन्ग विथ इंडिया, कि एशिया का तीसरा जो सबसे बड़ा इकोनॉमी है उसका ऐसा हालत क्यों है पता है? क्योंकि इंडिया का 73% ऑफ वेल्थ 1% लोगों के हाथ किया थे। और आपके जानकारी के लिए मैं ये भी कह दूं कि लास्ट 2 साल जिसमें ग्लोबल पैंडेमिक के अंदर पूरा दुनिया में जो पॉवर्टी रेट है वो ग्रो किया है, यानी गरीबी बढ़ा है, लेकिन उस टाइम में भी इंडिया का जो मिलियनियर काउंट है वो 102 से 140 तक पहुंच गया है। तो इसमें से यही साबित होता है कि जो ये $3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन डॉलर के इकोनॉमी के बात हम लोग करते हैं, ये कोई काम का नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने सिटीजन्स के लिए आहार का गारंटी नहीं फुलफिल कर सकते तो फिर इतना बड़ा इकोनॉमी का काम क्या है? तो दोस्तों लास्ट में यही बताऊंगा कि अभी भी वक्त है। सो वेक अप इंडिया। जय हिंद।